हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले एक बहुत बड़ी चीज़ जो 10th क्लास वालों के वास्ते कर रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये कंप्लीट कोर्स। मैं आप लोगों के यहाँ से प्रोमो ट्रेलर जो है इसका कोर्स का पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वैसे आप लोगों को उसकी डिटेल इसके अंदर समझाने वाला हूँ। पहले क्या क्या होने वाला है आप लोगों को कोर्स में वो देखेंगे, उसके बाद अपन लेक्चर शुरू करेंगे। अगर किसी को नहीं सुनने का है क्या है डिटेल में कोर्स, तो स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि ये सुन लो। आप लोग 10th वालों को क्या रहेगा, स्पेशल चीज क्या है ये कोर्स में आप लोगों के वास्ते, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग वो देखेंगे अपन पूरा। फर्स्ट, दिस कोर्स इज completely free of cost. First is free, and the second point is on YouTube। पूरा कंप्लीट कोर्स में जितना भी है आप लोगों कोर्स का क्या है आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स है सो YouTube पे होने वाला है। फिर उसके बाद एंड द थर्ड वन इज एंड इट कंटेन्स DPPs, previous year questions, PYQs एंड MCQs, जो आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन को। ये तीन चीजें आप लोगों को लगते हैं। DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप DPPs नहीं करना चाह रहे छोड़ सकते, लेकिन एंडिंग मंथ्स में आपको जरूरत पड़ती है DPPs की। फिर उसके बाद PYQs बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते 10th क्लास वाले। SSC तेलंगाना के वास्ते स्टूडेंट्स के वास्ते बोरो में ही आप। फिर उसके बाद MCQs बोलते किसको बोलते हैं अपन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप लोगों के एग्जाम में 20 मार्क्स का पोर्शन, 20 मार्क्स का पोर्शन कवर करता। टोटल 20 मार्क्स के MCQs बोलते तो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं लोग। तो अपने को ये पूरा कवर करने वाला मैं आप लोगों की एक कंप्लीट कोर्स में आया समझ में। तो आप लोगों को देखना है देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को जितना आ रहा होता सुनिए, बहुत बेहतर आपका नफा होगा, नुकसान नहीं है इसके अंदर। कुछ भी आप लोगों को पैसे नहीं भरना है। समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा है आप लोगों को। आई गारंटी यू दैट यू विल गेट above 95% in your TS SSC board examinations. So this video is for तेलंगाना स्टूडेंट एंड आंध्र प्रदेश स्टूडेंट भी आप लोग देख सकते। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपन अपने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करेंगे। और इसके आप लोगों को कंप्लीट नोट्स जो भी हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो आप लोगों को काम पे मिलेंगे बोल तो मेरे टेलीग्राम चैनल ID मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे आप लोगों को उसकी पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। आप लोगों का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली देखते गए और ये PDF ले लेके रिवीजन भी करे तो आप लोगों को चल जाता। और स्कूल नोट से भी रिवाइज कर सकते, लेकिन बेहतर है कि आप ये भी देख सकते और आपकी SERT जो टेक्स्ट बुक है वो देखे तो भी चलता आप लोगों को। आया समझ में? चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट आपके चैप्टर का नेम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है आप लोगों के? मैं बायो का पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट, उसके बाद फिजिक्स का भी देखते मैं, बायोलॉजी का है। फर्स्ट न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं अपन, वो पूरा कंप्लीट चैप्टर में समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मालूम रहना लाइफ प्रोसेसेस किसको बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब जो अपन जिंदगी के वास्ते चीजें करते, प्रोसेस करते, या फिर मैं कुछ फंक्शन करूँ, कुछ काम करूँ, क्या है उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। वैसे ही अपने लाइफ जिंदगी के वास्ते जो काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। उसमें से आप लोगों को हर उसके ऊपर एक एक चैप्टर बने हुआ है आप लोगों के 10th क्लास वालों को। वही चैप्टर को फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये पूरे क्या है आप लोगों के लाइफ प्रोसेस है, जो अपन जिंदा जो भी जानदार चीजें, बायोटिक का मतलब क्या है आप लोगों को, जो भी जानदार चीजें वो ये पूरे कामा करते बोल के बोल रहे अपन। ये कामा करे तो अपन उसको क्या बोलते, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते। आया समझ में? फिर उसके बाद ये क्या है पूरे कंप्लीट एसेंशियल फंक्शन से, एसेंशियल फीचर से। अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता बोल के बोले। फर्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये पूरे कंप्लीट चीजें हैं। फर्स्ट स्लाइड समझ में आ गई तो सेकेंड पे देंगे अपन क्या है। फिर इसके बाद देखिए पूरा हैंड रिटन नोट से, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नहीं होना, मैं आगे सेकेंड पार्ट में रिटन टाइप करे हुए नोट से, उससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगे। फर्स्ट वाले मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते हैंड रिटन रखा सो। चलो देखेंगे अपन क्या है। फर्स्ट न्यूट्रिशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, उसका असल डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन बोल रहे का किसको अपन बोल तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन
ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, 1 मिनट, हाँ, यूटिलाइज फूड टू ग्रो, रिपेयर एंड सस्टेन मेटाबॉलिज्म। अब इंग्लिश में आ गया, अब हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। द प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस एक तरीका, एक फंक्शन, एक प्रोसेस जिससे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार चीजें क्या करते, ऑब्टेन करते, लेते, क्या लेते अपन, फूड एंड ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, खाना ऑब्टेन कर रहे, खाना ले रहे, अपन उसको यूज कैसा कर रहे, उसको बोलते न्यूट्रिशन। एंड ग्रो एंड रिपेयर एंड सस्टेन मेटाबॉलिज्म, ये पूरे चीज को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हिंदी में एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। द प्रोसेस, एक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म खाना वो कहां से कलेक्ट करते, ऑब्टेन करते, और क्या करे उन लोग यूटिलाइज, उसको यूज भी करे, कैसा, ग्रोथ के वास्ते और रिपेयर के वास्ते, और क्या करें उन लोग मेटाबॉलिज्म भी करते। मेटाबॉलिज्म का मतलब अपनी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे, खाना टूटना, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे, पूरी चीजें किसमें उसको क्या बोलते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन दो तरीके का रहता, कौन से तरीके के हैं वो देखेंगे अपन। नाम क्या है, फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं अपन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक मिनट, ये मालूम है आप क्या बोल रहे हैं अपन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहे, फर्स्ट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों को, एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ये दो नामा हो गए आप लोगों के, ये दो नामा हो गए, फर्स्ट वाले को ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हो गया आप लोगों को समझ में आ गया। फिर ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक बोल दो बनाने वाले, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते उन लोगों को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं अपन। अपन समझो मेरे घर में बिरयानी बनी, तो मैं अपना झाड़ों को लेके जाके खिलाते, क्या मेरे घर में बिरयानी बनी तुम ना खाओ बोल के, नहीं खिलाते अपन। तो उन लोगों को खाना कैसा बनता है, उन लोग भी जिंदा है, उन लोगों को भी खाना रिक्वायर्ड है, तो लोग खाना कैसा बनाते बोलते, वो प्रोसेस का नाम रहता है फोटोसिंथेसिस। आगे क्लासेस में है आप लोगों को पूरा कंप्लीट वो भी समझाता हूँ मैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते। वैसे ग्रीन प्लांट्स जिसके पास भी हरा कलर रहा, प्लांट्स के पास मेजरली क्या है, ग्रीन कलर रहता है, वो उन लोगों के पास अगर ग्रीन कलर है तो उन लोग अपना खाना खुद बनाते। आया समझ में, मैक्सिमम ये चलता, याद रखिए। सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। आपको ये याद रहना, एग्जाम में लिखने भी आ सकता। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं अपन, हेटेरो बोलते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा। आप क्या है, अपन डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, अपने मेरे खाने के वास्ते मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया। फर्स्ट इसको फंगी भी पढ़ते लेकिन असल फंजाई पढ़े तो अच्छा है। एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये तीन चीजें हैं। एनिमल्स कैसा, अब समझो मेरे पास एक, आप लोगों को समझाने के वास्ते, ये एक है कल्लू। अभी इसको भूख लग रही है, उन्हें खाना खाना है, अगर इन्हें वेजिटेरियन है तो क्या खाता, प्लांट्स खाता, प्लांट्स के चीजें खाता। एक मिनट गलत हो गया, मैं झाड़ से ही बता रहा हूँ, देखो। फिर उसके बाद अगर इन्हें वेजिटेरियन है तो इन्हें क्या खाएंगा, झाड़ खाएंगा, झाड़ खाता, वेजिटेरियन है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो क्या करेंगे, उन्हें क्या करता वो मालूम रहना उसको, उन्हें क्या करता, गई समझो मीट खा रहे हो ना, चिकन, बीफ, मटन, फिश, ये पूरी चीजें खा रहे हो ना, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं इसको, वेजिटेरियन। अब समझो मेरे को अब मेरा खाना बनाना है, तो मेरे को ये तरफ किसमें, वेजिटेरियन डाइट में किसके ऊपर डिपेंड हो रहा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा। लेकिन अगर मैं चिकन, बीफ या नॉन वेजिटेरियन चीजें खा रहा हूँ तो मेरे को इन लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहा। अब झाड़ों के ऊपर खा रहा हूँ तो झाड़ों से अपने खाना मेरा ये है, लेकिन अब मैं खाना खा रहा हूँ चिकन वालों से, चिकन को जिंदा रहना है तो उन्हें किसको खाता, अर्थवर्म को खाता, अर्थवर्म किसको खाते, झाड़ों के आइटम्स को खाते। अल्टीमेटली झाड़ों के ऊपर ही अपनी पूरी दुनिया डिपेंड है। इसको अपन फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग वर्ल्ड भी बोलते। क्या है, फोटोसिंथेसिस के बगैर अपने को पूरा खाना नहीं आता, समझो ये सबसे बेसिक एनर्जी सोर्स है बोल के बोल रहे अपन उसको, ये याद रहना आप लोगों को। फिर उसके बाद हाँ, तो देखिए फिर उसके बाद क्या है, आपने को एग्जांपल एनिमल्स का तो समझ में आ गया। अब फंजाई किसको बोलते हैं अपन, फंजाई बूझ, देखिए आप लोगों को खाने पे जो बूझ लगता है या फिर वुडन
भूत जो रहता है उन्हें उस सड़े हुए गले हुए चीजें खा रहा है अपने को, फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं, उन्हें भी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा, गंदे चीजों पे डिपेंड हो रहा, उसको अपन हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। फिर बैक्टीरिया, दही दूध से दही बनाने वालों कौन है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उन्हें भी दूध के ऊपर डिपेंड हो रहा अपने खाने के ऊपर। आया समझ में, ऐसे ही अपने क्या रहता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के यहाँ से कंप्लीट डिटेल में है आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब फोटोसिंथेसिस, आप लोगों को एग्जांपल दिए यहाँ पे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खुद से खाना बनाने वाले, लेकिन उसके अंदर एक नाम है, प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये याद रखिए, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए आप लोग क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक क्या बोलते हैं अपन, आप एक चीज बनाने के वास्ते अपन प्रोसेस करें, क्या प्रोसेस करें, ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज फूड। फूड क्या है उन लोगों का असल क्या है, ग्लूकोज है, यूजिंग सनलाइट। उन लोग किसकी मदद से बना रहे हैं, उन लोगों का खाना झाड़ा किसकी मदद से बना रहे बोलते हो, उन लोगों को क्या क्या लग रहा है आइटम, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चीजें लग रही है उन लोगों को कंप्लीट। फिर उसके बाद आप लोगों को एक क्या है इसकी फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन याद करना है। इक्वेशन कैसा है, क्यों आई, वो आप लोगों को आगे क्लासेस में रहेगा, पहले आप लोगों को इक्वेशन याद रहने का है। फर्स्ट देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O in presence of sunlight chlorophyll gives rise to C6H12O6 6O2 plus 6H2O। ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन आपको याद रहना, बाय हार्ट रहना एज एन एसएससी स्टूडेंट। आप लोगों को साइंस में ये इक्वेशन याद रहना कभी भी। आया समझ में, 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives rise to glucose। ये किसका फॉर्मूला है बोलते, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है अपने को बाई प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वाटर आ रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। ये पूरी चीजें आ रही बोल के याद रहना आप लोगों को। फिर उसके बाद अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर एक बार समझ कर रहा हूँ आप लोगों को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर खुद से खाना बनाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हरे प्लांट अपना खुद का खाना बना रहे, ग्लूकोज बना रहे, इसकी मदद से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आया समझ में तक, चलो कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, आप सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट में आप लोगों को क्या क्या आइटम है वो याद रखिए। उसके अंदर पहले अपने को क्या क्या लग रहा था, वाटर लग रहा था झाड़ को, फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाने के झाड़ के वास्ते, तो उसको पहले वाटर पानी लग रहा। फिर उसके बाद अपने क्या लग रहा, कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते गैस जो हवा के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद सनलाइट लग रही है उसको, और क्या है, हरा कलर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो हरे कलर का नाम क्या रहता है आप लोगों को याद रहना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई देख लो आप लोगों। हाँ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हरे कलर का नाम है। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट। ये चीजें हैं आप लोगों को क्या क्या लग रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और ये चीजों से मिलकर क्या बना रहा है इन्हें। इसका पहले तो शुगर, शुगर किसको बोल रहे हैं अपन, ग्लूकोज। ग्लूकोज उसका खाना है, वो खाना बन रहा, ऑक्सीजन बन रहा, और एक एक यहाँ से वाटर भी निकलता एज ए बाई प्रोडक्ट। आप लोगों का क्या है, फाइनल प्रोडक्ट से क्या आ रहा है अपने को, फर्स्ट ऑक्सीजन, शुगर एंड सम वाटर। ये चीजें आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में बन रहे, और ये शुगर से चिल्लों का खाना रहता। आया समझ में। फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले पे अपन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आ रहा है अपने को, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोला मैं, जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के वास्ते डिपेंड होते, ये छे। लेकिन उसके भी 4 किस्म है अपने मेजरली। तो क्या है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आपकी बुक में नहीं है, इसको छोड़ना चाह रहे छोड़ भी सकते हैं आप लोग। 3 याद रखो आप लोग, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, ये 3 याद रहे तो आप लोगों को समझ में आ जाता है क्या है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है अपने को, फर्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हो। फर्स्ट इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, होलोजोइक इसका नाम है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसा खाना खा रहे। फर्स्ट खाना इंजेस्ट करे, इंजेस्ट का मतलब क्या है, इंजेस्ट बोल दो खाना खाना है मुंह से, ओरली अपन जो खाना खा रहे हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन। फिर उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन बोलते हैं। अपन ये पूरी कंप्लीट इतनी रोटी खा रहे क्या नहीं खा रहे, उसको तोड़े। फिर उसके बाद अपनी बॉडी में भी ये जितना भी टुकड़ा है उसको भी और छोटे 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 हिस्सों में टूटी अपनी बॉडी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। आया समझ में। फिर डाइजेशन ये छोटे छोटे है, या ब्लड वेसल अपने इंटेस्टाइन में जाके ये पूरा हजम हो जाते हैं लोगों का।
हजम हो गए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद असिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलते हैं इससे एनर्जी जनरेट करते, एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं अपन इसको, याद रखिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स। क्या है एग्जाम्पल, अपन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते। और एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया सो है अमीबा। अमीबा आप लोगों का होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को फोटो बता रहा हूं मैं क्या क्या हो रहा है, देखिए। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर, फर्स्ट ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये टेढ़ा मेरा कैसा भी उतारो, अमीबा बोना नहीं मानता। अभी ये अमीबा है आप लोगों का। अमीबा के अंदर मेन क्या रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है मैक्सिमम, आरबीसी के अंदर नहीं है, छोड़। ये है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या है अपना, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है इस, यहाँ पे आप लोग लेबलिंग भी दिया। अब यहाँ पे मैं खाना रखा, यहाँ पे खाना रखा। अब इसको खाना कैसा खाता है बोलते हैं इन्हें, फूड पार्टिकल को। अब इसका ये ऐसी बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है। अब इन्हें क्या करता है, इसको खाना खाने का है, तो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इसको ऐसा 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 करके ऐसा पूरा कंप्लीट ले लेके अंदर ऐसा ले लेता हूँ बॉडी के अंदर। वो इस प्रोसेस आपको यहाँ पे दिया सो है, देखेंगे यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इसके अंदर पहले ये 2 हाथा बढ़ाया, फिर उसके बाद क्या करा उन्हें, मैं क्या बोला आप लोग, ऐसा पूरा अंदर, यहाँ से भी हाथ बढ़ाया, यहाँ से भी बढ़ाया, पोडिया बोलते हैं, लोबोपोडिया बोलते हैं इसको। अब इसको ऐसा ले लिया उन्हें, अंदर ले लिए, बाद यहाँ पे एक वैक्यूल बन गया गोल गोल। वो उसको क्या कर रहा, फिर उन्हें उसको एंजाइम, थोड़े केमिकल्स क्या कर रहा, थोड़े केमिकल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिया भी। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा, अब्जॉर्प्शन हो रहा, केमिकल्स करा, उसको हजम करा, हजम करे बाद क्या हो रहा, उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा, अब्जॉर्ब करे बाद उसके बाद क्या कर रहा है, एसिमिलेशन, एक पावर जनरेट कर ले रहा, एनर्जी निकाल ले रहा उसमें से। फिर उसके बाद ईजेशन, जितना भी जो भी गंदगी, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर रहा है, फेंक दे रहा है। अनडाइजेस्टेड बोलते, जो हजम नहीं हुआ उसको अनडाइजेस्टेड बोलते हैं अपन। आए समझ में। फिर उसके बाद ये आ गया आप लोगों को समझ में, इतना ही। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप है आप लोगों को पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या है आप लोगों को, फर्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं किसको अपन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट बोलते हो एक की बॉडी में, मेरी बॉडी में दूसरा जना आके मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन चोरी करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आया समझ में था। मेरी बॉडी, ये है कल्लू, मैं यहाँ पे एक मच्छर छोड़ रहा हूँ, इसको मच्छर क्या करा, मेरी बॉडी में से न्यूट्रिशन या कुछ भी ले लिया, मच्छर ले लिया, या फिर जो भी बोलते हैं अपन, सर के जो जुआ रहते बालों में, वो मेरी बॉडी में से न्यूट्रिशन चोरी कर रहा, वो क्या हो जा रहा, उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक की बॉडी से एक जना न्यूट्रिशन चोरी करना, उसको बोलते हैं अपन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद ये क्या है, इसका डेफिनेशन आपको दिए से, डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट, जिंदा होस्ट। मैं कल्लू हूँ, कल्लू में से क्या है, मेरी बॉडी में से चोरी हो रहा था, मेरे को होस्ट बोलते, क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, आप लोगों को ये याद रहना। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है आप लोगों को दिए बुक में, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, ये याद रहना आप लोगों को। डायग्राम आपका प्लांट है, वो उसके अंदर है। अब इसके एग्जाम्पल्स और दूसरे भी दिया आप लोगों को मैं। टिक्स, टिक्स किसके ऊपर रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों के ऊपर। ये टिक्स ऐसे छोटे छोटे गिरे उल्ला भी क्या करते हैं, उल्ला की बॉडी में से न्यूट्रिशन चोरी करते। लाइस पड़ते, फ्लीज भी पड़ते थोड़े। ये क्या है आप लोगों की बालों के जुआ, जो अपने सर के अंदर प्रेजेंट होते, अब तो नहीं है मेरे सर में नहीं है, देखिए आप लोग। तो इसके बाद क्या है, लोरेंथस ऑन ए मैंगो ट्री, एक मैंगो का झाड़ है, उसके ऊपर एक दूसरा झाड़ प्रेजेंट है, उसका उन्हें क्या करा, चोरी करा उसका न्यूट्रिशन, याद रखिए। फिर इसके बाद आप लोग क्या है, ये तो सब जने वाकिफ है इससे, मस्कीटो, मच्छर। मच्छर अपनी बॉडी में से क्या ले रहा, ब्लड ले रहा, ब्लड ले रहा, तो मेरी बॉडी में से न्यूट्रिशन चोरी कर रहा बोल के बोल रहे अपन उसको, याद रखिए। फिर इसके बाद क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, बोलते गंदगी, सड़े हुए गले हुए चीजों को जो खाना खाते हैं, उन लोगों का खाना जो रहता है सड़े हुए गले हुए चीजें हैं, तो वो खाने वालों को क्या बोलते हैं अपन, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और वो न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन आप लोगों को दिए इंग्लिश में, देखिए। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए सड़े हुए गले हुए चीजों को खाने वालों को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है आप लोगों को, फंजाई, बूझ, सड़े हुए चीजें खा रहा। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो गंदगी के चीजें खाते, वो भी याद रखिए आप लोगों। यहाँ पे आप लोगों को दिया एक एग्जाम्पल 6 चैप्टर में है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ये आप लोगों को ब्रेड मॉल का एग्जाम्पल वो यहाँ पे दिया मैं। अब अपन ब्रेड रखे, मैं ब्रेड को ऐसे रख दिया, वो और 2-3 दिन के बाद खराब हो गए। वो खराब किसकी वजह से, पैचेस आ जाते,
ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, वो किसके रहते बोलते हैं, बूच के रहते हैं, अपन फंगस बोलते हैं उसको, वो लग जाता है। ये क्या हो गया, खराब हो गया, इसको अपन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरा दिए, पैरासाइटिक हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, एंड द लास्ट वन आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। सो इसको याद करना है, याद कर सकते हैं, आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं आप लोग, ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा है, कर लिए तो अच्छा रहता है। अब लिव इन एसोसिएशन, एसोसिएशन बोलते किसको बोलते हैं अपन, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ जिंदगी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जो दोनों भी शेयर करके खाना खा रहे हैं उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है माइकोराइजा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बड़े बड़े झाड़ों के साथ यहाँ पे नीचे जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, माइकोराइजा बोलते हैं, माइकोराइजा। ये याद रखिए, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम भी दिया सो उन दोनों खाना शेयर कर रहे, आया समझ में। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद द फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। चलिए, तो आज का लेक्चर आप लोगों का इतना ही था, ज्यादा बड़ा नहीं करा मैं फर्स्ट लेक्चर, बहुत ज्यादा बड़ा करने का सोचा था लेकिन नहीं, आप लोगों को स्टार्टिंग डे से सिटिंग कैपेसिटी आप लोग बढ़ना तो आप लोगों के से अच्छा रहता। अब 2-3 लेक्चर्स इतने ड्यूरेशन के रहेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा, बोलिए नहीं आ रहा तो मैं क्या चेंज करूँ, क्या करना है उसके अंदर और क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं आप लोगों मेरे को कमेंट करके बोलिए। अगर मेरे ये हैंड रिटन नोट्स होना है आप लोगों को, फर्स्ट मेरा टेलीग्राम आईडी आप लोगों को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो देख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट मेरी पीडीएफ में अटैच कर देता हूँ, वहां से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करते रहता हूँ मैं उसके, आया समझ में। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, एंड द सेकेंड इज आप लोग क्या करना है, डीप फर्स्ट इसका PYQs या फिर इसकी PDF मेरे टेलीग्राम से लेना है आप लोगों को। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट कमेंट करना, अच्छा दिखा, अच्छा दिखने दीजिए, नहीं दिखा आप लोगों क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मैं, वो आप लोग मेरे को बोलिए, आया समझ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ अपन कंटिन्यू करेंगे, और इसके जो भी मैं जितने में लेक्चर्स होते हैं उसका एक 1 शॉट भी डाल के आप लोगों के वास्ते अपलोड करूंगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।